अब बारी है, इस बार फिर से ये चर्चा है कि यहाँ पर रोहिणी आचार्य को उतारा जाएगा। चूंकि लालू परिवार का गढ़ है और यादवों का गढ़ है, रोहिणी आचार्य फिर बैक कर रही हैं। रोहिणी आचार्य के अलावा लगभग इसमें 18 से 20 कैंडिडेट यहाँ पर उतर रहे हैं। 18 से 20 कैंडिडेट में अब ये चर्चा है कि अगर रोहिणी आचार्य वहां से उतरेंगी तो बीजेपी किसे उतारेगी? क्या भाजपा किसे उतारेगी जो रोहिणी आचार्य को टक्कर दे सकता है, और वो कौन सा चेहरा होगा? देखिए, भाजपा 1-2 बार जीती है, तो ये जो निर्णायक वोट बैंक है राजपूतों का, उन्होंने जिता दिया। लेकिन चूंकि यादव का गढ़ है तो यादव कभी भी आरजेडी से टूटते नहीं हैं। भाजपा ने कई पैतरे आजमा लिए, इस रणनीति पर काम कर रही है कि सोनपुर में यादव के किले को भेद नहीं पा रही है। लेकिन अगर इस बार किसी यादव को उतारा जाएगा, वहां पर किसी यादव चेहरे को उतारा जाएगा तो यादव वर्सेस यादव होगा। और वैसे मजबूत यादव को उतारना पड़ेगा जिनकी पकड़ सोनपुर में हो, और जिनकी पकड़ सोनपुर में होने के साथ साथ कुछ वो वैसे नेता हो जिन्होंने कमाल किया हो। तो ऐसे में एक यादव नेता जो भाजपा के सबसे पसंदीदा और सबसे चर्चा में, सबसे केंद्र में केंद्र में वो आपको बता दें कि जो चर्चाएं चल रही हैं कि यादव नेता में बच्चा यादव का नाम सामने आ रहा है। बच्चा यादव वहां से तैयारी कर रहे हैं। ये एक बड़ा मजबूत दावेदारी हो जाएगा और भाजपा के लिए भी एक गेम चेंजिंग हो सकता है अगर भाजपा बच्चा यादव को देगी, जो कि ऐसा लग रहा है कि वो दे सकती है। क्योंकि रोहिणी आचार्य उतर रही है, यहाँ पर यादव हैं, तो सोनपुर में यादव भर से यादव ही होंगे। मजबूत यादव चाहिए, और एक मजबूत यादव चाहिए भी। बच्चा यादव जिसने उस समय से भाजपा का झंडा उठाया है, जब से भाजपा को कोई झंडा सोनपुर में नहीं उठा। बिल्कुल वही है कि भाजपा का झंडा उठाने वाला। अब देखिए ना, भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक तरीके से आपने शुरू में कहा कि शुरू से भाजपा का उन्हें झंडा, कौन यादव है जो भाजपा का शुरू से झंडा उठा रहा है? हमेशा तो लालू प्रसाद यादव का झंडा उठाया है। रामकृपाल यादव को भी आप ले लीजिए, नित्यानंद राय को केंद्रीय मंत्री से वहां से बुलाया गया। इसके पप्पू यादव जो थे, क्या भाजपा के वो झंडा उठाए हैं शुरू से ही? लेकिन ये बच्चा यादव जो हैं, उन्होंने शुरू से सोनपुर में भारतीय जनता पार्टी का झंडा उठाया और इस झंडे को उन्होंने बुलंद किया है। तो ये सोनपुर में बच्चा यादव डिजर्व करते हैं। अगर यादव वोट बैंक को काटना है तो विनय कुमार सिंह को साइड करना होगा और बच्चा यादव को टिकट कर एक बड़ा गेम चेंजर बच्चा यादव साबित हो सकते हैं। क्योंकि क्या है कि यादव वोट बैंक पर अगर आप सेंधमारी करना चाहते हैं, देखिए तेजस्वी यादव पर यादव कितना भरोसा करते हैं या रोहिणी आचार्य पर यादव कितना भरोसा करते हैं, ये आपको भी और जनता को भी अच्छे से पता है। लालू प्रसाद यादव की वजह से यादव वोट बैंक तेजस्वी के साथ जुड़ता है। लालू प्रसाद यादव की वजह से यादव वोट बैंक रोहिणी आचार्य के साथ जुड़ेगा, मीसा भारती के साथ जुड़ेगा। अगर उनके परिवार से कोई लड़ता है तो सिर्फ और सिर्फ लालू प्रसाद यादव की वजह से जुड़ेगा, ना कि ये अपनी जो छवि है यादव की उन्होंने बनाई है। अपनी छवि यादव के बीच में ना तो तेजस्वी यादव का है, ना ही रोहिणी आचार्य का है। और देखिए, सोनपुर में हमें भी पता है, आपको भी पता है कि जब हम लोग बैठकर कहीं पे चाय पी रहे थे, आपको याद होगा ये प्रकरण अभी मैं बताने ही वाला था कि चाय जब हम लोग पी रहे थे तो उन्होंने कहा कि लालू यादव के बाद लालू परिवार में कोई ऐसा नेता नहीं हुआ जो यादव के लिए सोचता है। और वो कौन बता रहा है? वो यादव ही बता रहे थे। हम लोगों ने रिकॉर्ड नहीं किया, हम लोग ऑफ द रिकॉर्ड बात कर रहे थे। दर्शकों, स्वागत है हमारे चैनल पर। मेरा नाम शुभम कुमार झा है। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के महज अब 6 महीने से भी कम का वक्त बचा हुआ है। देखिए, तमाम राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो अपने स्तर से तैयारियों में जुट गई हैं। जो दल हैं, जो नेता हैं, वो अपने क्षेत्रों में भ्रमण कर रहे हैं। देखिए, हमारा कारवां जो है आज सोनपुर आ चुका है। सोनपुर विधानसभा के बारे में जिक्र अगर किया जाए तो सोनपुर विधानसभा की तस्वीर तो नहीं बदली, लेकिन सोनपुर विधानसभा ने कई नेताओं के तकदीर को जरूर बदला है। देखिए, लालू प्रसाद यादव भी कभी यहाँ से विधायक चुने गए हैं। आरजेडी के कई ऐसे नेता हुए जिनको देश स्तर पर पहचाना गया। देखिए, वर्तमान में अभी आरजेडी के जो प्रत्याशी हैं वहां से जीते हुए हैं। लगातार 3 बार से जो है यहाँ पर आरजेडी के प्रत्याशी जीतते आ रहे हैं। अगर भाजपा की बात की जाए तो भाजपा के प्रत्याशी आते तो हैं लेकिन जीत नहीं पा रहे हैं। आखिर क्या कारण है? भाजपा से कहां चूक हो जा रही है? किन बिंदुओं पर भाजपा को ध्यान देने की आवश्यकता है? और इन बिंदुओं को अगर भाजपा सही करे, प्रत्याशी सही उतारे, तो सोनपुर विधानसभा जो है भाजपा के खाते में आ सकता है। बातचीत करेंगे। देखिए, हमारे साथ मेरे सहयोगी रत्नेश पांडे मौजूद हैं। रत्नेश, कैसे देखते हैं सोनपुर विधानसभा? पटना से सटा हुआ विधानसभा, जिक्र काफी हो जाता है क्योंकि यादव और राजपूत का बहुल सिटी यह माना जाता है। कैसे देखते हैं इस बार सोनपुर में क्या होने वाला है और भाजपा क्या कुछ बदलाव करेगी तो सोनपुर भाजपा के खाते में आ सकता है? देखिए शुभम भाई, सबसे पहले सोनपुर विधानसभा क्षेत्र की चर्चा करने से पहले इसका बैकग्राउंड हमें जान लेना बेहद जरूरी है। सोनपुर जो है वो
गंगा नदी और जो एक और नदी है गंडक नदी, इन दोनों नदियों के मिश्रित वाले जगह पर बसा हुआ है। और सोनपुर विश्व प्रसिद्ध पशु मेला के नाम से चर्चित है, ये सबको पता है। सोनपुर में यादवों की संख्या सबसे ज़्यादा है, ये भी सबको पता है। यादव, राजपूत वोट बैंक, रविदास, ये तमाम जो वोट बैंक हैं ये सभी निर्णायक है। राजपूत और रविदास, ब्राह्मण, ये सब जो हैं वो निर्णायक वोट बैंक में एक हैं। जो भी यहाँ से जीतता है उसके लिए गेम चेंजर ये जातियाँ होती हैं। यादव की संख्या की अगर बातचीत करें तो लगभग 65,000 के करीब में यहाँ पर यादव हैं। राजपूत की अगर बातचीत करें तो लगभग 70,000 के आसपास में राजपूत हैं। रविदास और ब्राह्मणों की बातचीत करें तो इससे थोड़ा बहुत आगे पीछे उनकी संख्या है। तो ये जो संख्या बता रहा है, और जो सोनपुर का विधानसभा का क्षेत्र है, भाजपा यहाँ से मात्र 2 ही बार जीती है अब तक। जितने 17 बार विधानसभा चुनाव हुए हैं सोनपुर में, इसमें मात्र 2 ही बार जीती है। 1980 में लालू प्रसाद यादव यहाँ से चुनाव लड़े थे, और उस समय जो पूर्व मुख्यमंत्री कह सकते हैं, जिनका नाम देखिए यहाँ पर हमने लिखा है कि रामसुंदर दास जो थे, उनको उन्होंने हराया था। लालू प्रसाद यादव ने 1980 में उन्होंने हराया रामसुंदर दास को, और हरा कर वो जो थे वो चुनाव लड़े, और यादवों ने उनको जिताया वहाँ पर। और यादव जब से जिताए तब से लालू प्रसाद यादव और आरजेडी को मतलब लगा कि ये सीट हमारा है, इस सीट पर हमारा ही कब्जा रहेगा। लालू परिवार को ऐसा लगा कि हम अगर अपना प्रत्याशी बार बार उतारेंगे, मतलब अपने परिवार के लोगों को उतारेंगे बार बार, तो ये जीत हमें बार बार दोहराई जाएगी। यादवों की पकड़ है वहाँ पर, तो लालू प्रसाद यादव यादवों के बड़े नेता हैं, ये आज भी सबको पता है। तो उन्होंने क्या किया कि 1985 में ये सीट जो है उन्होंने छोड़ दिया। मुख्यमंत्री उस समय बने लालू प्रसाद यादव, मुख्यमंत्री के लिए उन्होंने ये सीट जो है 85 में छोड़ दिया। जीत गए वहाँ से, जीतने के बाद छोड़ दिया। और इससे क्या हुआ, यादव नाराज हो गए। यादव ने दोबारा भरोसा जताया लालू प्रसाद यादव पर 1985 में, तो वहाँ पर यादव जो थे वो नाराज हो गए, और इसका बदला उन्होंने 2010 में लिया। 2010 में राबड़ी देवी से, जब राबड़ी देवी वहाँ पर कैंडिडेट बनी, तब उनको हरवा कर लिया, और तब विनय कुमार सिंह जो थे वो भारतीय जनता पार्टी के, उनको उन्होंने जिता दिया। तो ये विनय कुमार सिंह को उन्होंने जिताया, और फिर वहाँ से भारतीय जनता पार्टी 2 बार जीती है। उसके बाद लगातार आरजेडी का ये रहा है। लेकिन चर्चा की बात ये है कि यहाँ से कोई भी लालू परिवार का नहीं उतरा। 2024 में देखा कि रोहिणी आचार्य को उतारा गया था लोकसभा में, सारण क्षेत्र में, चूंकि ये सारण क्षेत्र में आता है, सारण लोकसभा में आता है, तो वहां से रोहिणी आचार्य को उतारा गया था, लेकिन खास कमाल नहीं कर पाई। वहां से राजीव प्रताप रूडी दोबारा मौका उनको मिला, और दोबारा वो जीत हासिल कर लिया। वो अब बारी है, इस बार फिर से ये चर्चा है कि यहाँ पर रोहिणी आचार्य को उतारा जाएगा, चूंकि लालू परिवार का गढ़ है और यादवों का गढ़ है। यादव अगर वहां पर उतारेंगे, कैंडिडेट उतारे जाते हैं सोनपुर विधानसभा क्षेत्र में, तो शायद रोहिणी आचार्य को एक बड़ा जो है वो मतलब जीत मिल सकता है। दूसरी बात ये है कि एक सिंपैथी वोट बैंक भी जुटेगा, क्योंकि रोहिणी ने लालू प्रसाद यादव को किडनी दिया है, और फिर किडनी वाली बात दोहराई जाएगी। 2024 लोकसभा में खूब किडनी वाली बात दोहराई गई थी कि बेटी ने पिता की जान बचाई, बेटी ने अपना किडनी दे दिया। तो ये फिर से एक बार फिर से सिंपैथी वोट बैंक लेने की लगातार कोशिश की जाएगी। और पिछली बार जो कुछ भी हुआ लोकसभा में रोहिणी आचार्य के साथ में, जो मामले दर्ज किए गए, एक यादव जो लड़का था झंडा उठा रहा था आरजेडी का, और जो फाइटिंग मारामारी हुआ, जो कुछ भी हुआ वहाँ उसमें दान चली गई उसकी। रोहिणी आचार्य की फिर से सक्रियता बढ़ेगी। जैसे ही वो चुनाव हारी, वहां से वो सीधे चली गई सिंगापुर, जहाँ पे वो रहती हैं। रोहिणी आचार्य फिर बैक कर रही हैं। रोहिणी आचार्य के अलावा लगभग इसमें 18 से 20 कैंडिडेट यहाँ पर उतर रहे हैं। 18 से 20 कैंडिडेट में अब ये चर्चा है कि अगर रोहिणी आचार्य वहां से उतरेंगी तो बीजेपी किसे उतारेगी। क्या भाजपा किसे उतारेगी जो रोहिणी आचार्य को टक्कर दे सकता है, और वो कौन सा चेहरा होगा? देखिए, भाजपा 1-2 बार जीती है, तो ये जो निर्णायक वोट बैंक है राजपूतों का, उन्होंने जिता दिया। लेकिन चूंकि यादव का गढ़ है, तो यादव कभी भी आरजेडी से टूटते नहीं है। भाजपा ने कई पैतरे आजमा लिए यादवों को तोड़ने के लिए। आरजेडी के जो यादव हैं, जो कोर वोट बैंक है, उन यादवों को तोड़ने के लिए भाजपा ने कई पैतरे आजमाए। नित्यानंद राय को खड़ा किया, इसके अलावा कई यादव नेता, रामकृपाल यादव को भी उन्होंने खड़ा किया। इसके अलावा आप देखिएगा कि मुझे याद है कि 2024 लोकसभा चुनाव से पहले यहाँ पे गोवर्धन पूजा के बाद यहाँ पर एक बड़ा आयोजन किया गया था यादव को तोड़ने के लिए, लेकिन 2024 में वो डाइवर्ट नहीं हो पाए। तो भाजपा के पता नहीं कौन सी रणनीति पर भाजपा काम कर रही है कि मोहन यादव भी आए थे। किस रणनीति पर काम कर रही है कि सोनपुर में यादव के किले को भेद नहीं पा रही है। लेकिन अगर इस बार किसी यादव को उतारा जाएगा, वहां पर किसी यादव चेहरे को उतारा जाएगा, तो यादव वर्सेस यादव होगा। और वैसे मजबूत यादव को उतारना पड़ेगा जिनकी पकड़ सोनपुर में हो, और जिनकी पकड़ सोनपुर में होने के साथ साथ कुछ वो वैसे नेता हो जिन्होंने कमाल किया हो। तो ऐसे में एक यादव नेता जो भाजपा के सबसे पसंदीदा और सबसे चर्चा में, सबसे केंद्र में, चर्चा में केंद्र में, वो
आपको बता दें कि जो चर्चाएं चल रही हैं कि यादव नेता में बच्चा यादव का नाम सामने आ रहा है। बच्चा यादव वहां से तैयारी कर रहे हैं। बच्चा यादव के बारे में चर्चा ये देखिए, राघोपुर में क्या हुआ था, एक समय बात बता रहे हैं कि राघोपुर और जो ये सोनपुर का इलाका है, ये दोनों लालू परिवार इसे अपना मतलब समझती है कि ये मेरा ही है, मेरा ही गढ़ है, यादव का गढ़ है। तो जो बच्चा यादव की पत्नी है, राघोपुर में राबड़ी देवी जब खड़ी हुई थी वहां पर चुनाव लड़ने के लिए, तो बच्चा यादव की पत्नी उतरी थी और उन्होंने क्या किया कि राबड़ी देवी को हरवाने का सबसे बड़ा मतलब, अगर कोई राबड़ी देवी हारी है तो सबसे बड़ा कारण बच्चा यादव की पत्नी ही थी। तो वहां पर क्या हुआ कि एक संदेश गया कि यादव को यादव ही काट सकता है और यादव महिला को यादव महिला ही काट सकती हैं। तो वो एक उदाहरण लेकर अगर भारतीय जनता पार्टी बच्चा यादव पर भरोसा करे और अगर टिकट मिले बच्चा यादव को सोनपुर में, तो ये जो सीट है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आ सकता है। ये एक बड़ा मजबूत दावेदारी हो जाएगा और भाजपा के लिए भी एक गेम चेंजिंग हो सकता है अगर भाजपा बच्चा यादव को देगी, जो कि ऐसा लग रहा है कि वो दे सकती है, क्योंकि रोहिणी आचार्य उतर रही है यहाँ पर, यादव हैं तो सोनपुर में यादव भर से यादव ही होंगे, मजबूत यादव चाहिए और भी। एक मजबूत यादव चाहिए भी। बच्चा यादव जिसने उस समय से भाजपा का झंडा उठाया है, जब से भाजपा को कोई झंडा सोनपुर में नहीं उठा। बिल्कुल बिल्कुल वही है कि भाजपा का झंडा उठाने वाला। अब देखिए ना, भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक तरीके से आपने शुरू में कहा कि शुरू से भाजपा का उन्हें झंडा, कौन यादव है जो भाजपा का शुरू से झंडा उठा रहा है? हमेशा तो लालू प्रसाद यादव का झंडा उठाया है। रामकृपाल यादव को भी आप ले लीजिए, नित्यानंद राय को केंद्रीय मंत्री से वहां से बुलाया गया, इसके पप्पू यादव जो थे, क्या भाजपा के वो झंडा उठाए हैं शुरू से ही? लेकिन ये बच्चा यादव जो है, उन्होंने शुरू से सोनपुर में भारतीय जनता पार्टी का झंडा उठाया और इस झंडे को उन्होंने बुलंद किया है। तो ये सोनपुर में बच्चा यादव डिजर्व करते हैं। अगर यादव वोट बैंक को काटना है तो विनय कुमार सिंह को साइड करना होगा और बच्चा यादव को टिकट कर एक बड़ा गेम चेंजर बच्चा यादव साबित हो सकते हैं। क्योंकि क्या है कि यादव वोट बैंक पर अगर आप सेंधमारी करना चाहते हैं, देखिए तेजस्वी यादव पर यादव कितना भरोसा करते हैं या रोहिणी आचार्य पर यादव कितना भरोसा करते हैं, ये आपको भी और जनता को भी अच्छे से पता है। लालू प्रसाद यादव की वजह से यादव वोट बैंक तेजस्वी के साथ जुड़ता है, लालू प्रसाद यादव की वजह से यादव वोट बैंक रोहिणी आचार्य के साथ जुड़ेगा, मीसा भारती के साथ जुड़ेगा। अगर उनके परिवार से कोई लड़ता है तो सिर्फ और सिर्फ लालू प्रसाद यादव की वजह से जुड़ेगा, ना कि ये अपनी जो छवि है यादव की उन्होंने बनाई है। अपनी छवि यादव के बीच में ना तो तेजस्वी यादव का है, ना ही रोहिणी आचार्य का है। और देखिए सोनपुर में हमें भी पता है, आपको भी पता है कि जब हम लोग बैठकर कहीं पे चाय पी रहे थे, आपको याद होगा, ये प्रकरण अभी मैं बताने ही वाला था कि चाय जब हम लोग पी रहे थे तो उन्होंने कहा कि लालू यादव के बाद लालू परिवार में कोई ऐसा नेता नहीं हुआ जो यादव के लिए सोचता है। और वो कौन बता रहा है? वो यादव ही बता रहे थे। हम लोगों ने रिकॉर्ड नहीं किया, हम लोग ऑफ द रिकॉर्ड बात कर रहे थे। तो हमने पूछा कि आप कौन सी जाति से? तो उन्होंने कहा कि हम यादव हैं। तो उन्होंने कहा कि देखिए यादव हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम हमेशा लालू प्रसाद यादव के साथ ही जाएंगे। मोदी ने अच्छा काम किया है, मोदी ने बहुत देखिए राशन और ये सब दे करके, मोदी कहते हैं कि मोदी ने ईवीएम हैक क्यों कर लिया। आज देखिए राशन जो भी मिल रहा है, 4 किलो ही मिले, 5 किलो है, 3.5 किलो मिलता है, किसी को 4 किलो मिलता है। उस अनाज से ही आज कई गरीब परिवार के लोग जो हैं वो आज जी रहे हैं। तो क्या ये ईवीएम हैक नहीं किया नरेंद्र मोदी ने? क्या मोदी पर भरोसा उन्होंने नहीं किया? तो ऐसा नहीं है कि यादव अगर राजद की तरफ वो भाग रहे हैं तो राजद के ही होंगे। विधानसभा में बहुत सारा पैटर्न चेंज हो सकता है। देखिए अगर हर जाति अपना अलग अलग रास्ता चुन रही है, जिन जातियों पर भारतीय जनता पार्टी कहती है कि मेरे पास सवर्णों की आबादी है, सवर्ण वोट बैंक हमारे साथ जुड़ता है हमेशा से, लेकिन अब सवर्ण जो है वो भाजपा से कट रहे हैं क्योंकि वो तवज्जो अब उनको नहीं मिल रहा है। एक समय था जब सवर्ण कांग्रेस के साथ जुड़े थे, कांग्रेस के साथ सवर्ण जब लालू प्रसाद यादव की एंट्री हुई तब क्या हुआ, कांग्रेस जब जो एक अलायंस बना कांग्रेस के साथ जब गए तो वहां से सवर्ण जो है वो छटने लगे, किधर चले आए? भाजपा में चले आए। फिर भाजपा से अब छटक रहे हैं, जनसुराज एक बड़ा साधन उनको दिख रहा है, जनसुराज की तरफ सभी सवर्ण भाग रहे हैं। तो क्या यादव अब नहीं देखेंगे कि यादव को क्या मिला, कितने यादव को उन्होंने बना दिया? लालू परिवार के बाद अगर कोई यादव है जिसे जमीन से उठाकर लालू प्रसाद यादव ने बनाया, कौन से यादव को उन्होंने बनाया है? कौन से यादव को मंत्री उन्होंने बना दिया है? डिप्टी सीएम किन यादव को बनाया है? जब भी बनाया डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव बन जाते हैं, नहीं तो फिर नीतीश कुमार के साथ गठबंधन। यादव समझ रहे हैं, अब बात यादव समझ रहे हैं कि भाजपा भी अब यादव के लिए सोच रही है। ऐसा नहीं है, हर समय एक चेंजेस आता है, परिवर्तन संसार का नियम है, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो परिवर्तन करके देख रहा है, अरे 5 साल ही है ना, 17 साल से अगर नीतीश कुमार को जनता, बिहार की जनता देख रही है, समझ रही है, कुछ ना कुछ है तभी तो देख रही है, समझ रही है। 5 साल बाद फिर चुनाव होगा, 5 साल बाद चुनाव में फिर यादव देखेंगे कि नहीं, या हमारे साथ छल किया जा रहा है, तो फिर वो डाइवर्ट होंगे। तो ये प्रक्रिया है, वो चलते रहना चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं यादव सोच रहे हैं और बच्चा यादव मजबूत नेता है, उनकी पत्नी ने राबड़ी देवी को हराया है,
वहां से एक बड़ा फैक्टर समझ में आ रहा है एक और चीज़ है सोनपुर। रत्नेश की जितनी संख्या यादवों की कम है उतने ही वोट से शायद रामानुज प्रसाद जीते भी हैं। जी, जी, बिल्कुल और ये तो एक बड़ा प्लस पॉइंट है ना, तो भाजपा को इस पर सोचना चाहिए कि मुझे सोनपुर में क्या करना है। नहीं तो फिर पता चला कि राजपूत की संख्या ज़्यादा देखकर अगर दे दिया, उनको लगा कि राजपूत की संख्या हम ज़्यादा देखकर दे रहे हैं, यादव कुछ परसेंट आ ही जाएँगे हमारे साथ में या फिर इसके अलावा भी जो देखेंगे कि जो दलित अति पिछड़ी जातियाँ हैं, चिराग पासवान की वजह से चूँकि हाजीपुर सटा हुआ है, दलित अति पिछड़ों की वजह से शायद आ जाए। तो ये मुझे लगता है कि इस बार जनता जो है अगर यादव को वहाँ पर नहीं मिलेगा तो भाजपा के जो यादव वोटर भी होंगे ना वो भी चले जाएंगे आरजेडी के साथ में क्योंकि उनको तो उम्मीद है कि भाजपा इस बार फिर यादव को खड़ा करेगी। अगर वो उम्मीद पर नहीं उतरे तो जो यादव जो भी आपके पास वोट बैंक है वो छटक के सीधे चला जाएगा आरजेडी में, तो फिर भाजपा को वहाँ नुकसान होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि बच्चा यादव को टिकट देना चाहिए और मुझे ऐसा लगता है कि भाजपा इस पर सोच विचार भी रही होगी सुबह। चलिए, तो यादव को यादव ही काट सकता है और कह सकते हैं कि बच्चा यादव एक नाम जो है सोनपुर में काफ़ी लिया जा रहा है और जो यादव हैं वो लगातार ये नाम ले रहे हैं कि अगर उनको टिकट मिलता है तो भाजपा के खाते में यह सीट जा सकता है। जिस प्रकार राजपूत और यादवों की संख्या है उतनी ही संख्या से आरजेडी ने चुनाव भी जीता है, उतने ही आंकड़ों से। और कहा जा रहा है कि अगर इस बार बच्चा यादव आते हैं, भाजपा अगर कुछ नया प्रयोग करती है तो यह सीट जो है भाजपा ले जाएगी। तो आपको क्या लगता है सोनपुर को लेकर? अभी हमारे साथ कमेंट सेक्शन में अपनी राय रख सकते हैं। धन्यवाद।